जब एयरपोर्ट बनेगा तो बस अड्डा भी बनेगा। अभी तो हमारे यहाँ सरकारी बस अड्डा भी नहीं है, प्राइवेट निजी जमीन में है, वो भी बनेगा, रोड भी बनेंगे और रोजगार भी आएगा और टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े होटल यहाँ चेन बन जाएंगे। जैसे आपको बीरगंज में ही सटे देख लीजिए, 3 स्टार 4 स्टार होटल होगा, मॉल भी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मॉल नहीं है यहाँ पे। जो आप मॉल की लोग बोलते हैं मॉल जा रहे हैं, एम बाजार और ये सब जो है, ये सब सिर्फ एक सुपर मार्केट है। मॉल का यहाँ डेफिनेशन लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो मॉल नहीं बोलते। जब व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएगा, रोड की समस्या भी दूर हो जाएगी, नाला की समस्या भी दूर हो जाएगी, हॉस्पिटैलिटी, बड़े बड़े होटल यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएंगे। हमारे घर में एसी है, फैन है, कूलर है। ये रक्सौल का डेवलपमेंट नहीं है, ये तो पूरा न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। हमारे पास एक रिक्शा ड्राइवर के पास भी एक स्मार्टफोन है। क्या रक्सौल में माने कोई विधायक जी, सांसद जी या मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी आके थोड़ी बांटा है मोबाइल की, सब लोग ले लो। तो 2024 में इसकी क्रेडिट तो ली ही जाएगी सत्ता पक्ष पार्टियों द्वारा, ये तो स्पष्ट है। खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं इंजीनियर कुंदन श्रीवास्तव, जो कि रक्सौल विधानसभा 10 के प्लूरल्स पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं एयरपोर्ट को लेकर के। बहुत खुशी की बात है कि अब संज्ञान में आ चुका है रक्सौल एयरपोर्ट सरकार के, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए काफ़ी लोग मतलब लाइन में लगे हुए हैं। बहुत लंबा कतार है, सांसद महोदय, विधायक जी, हर एक आदमी का मतलब बोला जा रहा है कि हमारा योगदान है। लेकिन आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ट्रेंड कराया था चंपारण मांगे एयरपोर्ट, लेकिन उसके पहले एयरपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं किया गया। 1960 में एयरपोर्ट तैयार हुआ था, उसके बाद कुछ दिन चलकर बंद हो गया था और काफ़ी बहुत दिन पहले से सांसद भी रहे बीजेपी का और बीजेपी का विधायक भी रहे, लेकिन इतना दिन क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। लेकिन जब कुंदन श्रीवास्तव ने इस मुद्दे को उठाया तो आज सरकार ने संज्ञान लिया है। कुंदन जी, खबरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। आखिर आपकी मेहनत और रक्सौल वासी की मेहनत और हमारे पत्रकार बंधुओं का मेहनत रंग ला ही दिया। जी जी, मैं पत्रकार बंधु का भी बहुत योगदान है और सभी जनता का योगदान है, जिन्होंने जोर शोर से इस मुद्दा को उठाया और परिणाम आप सभी के सामने है। मैं एक बात कहूँगा, एक बोला जाता है हिंदी में, एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता थी और बहुत कुछ की आवश्यकता है, और आवश्यकता को मांग के रूप में रखा जाए और जनता समर्थन दे तो मुझे विश्वास है कि सरकार भी उस मांग को पूरी करती है, और वही हुआ है। कुंदन जी, 2024 क्या 2024 चुनाव भी है, क्या चुनावी मुद्दा है, या चुनाव के बाद ये जुमला साबित होगा? देखिए, जितना मैंने स्टडी किया है, व्यक्तिगत रूप से जो मैंने स्टडी किया है, मुझे लगता है, मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं तो एक विपक्ष का एक बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ, आम जनता हूँ रक्सौल का। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार अब पहल कर रही है एयरपोर्ट के मुद्दा में, अब कहीं ना कहीं सरकार पहल भी कर रही है और सरकार की थोड़ी सी मजबूरी भी हो गई है। क्योंकि देखिए, अगर चंपारण में एयरपोर्ट की बात आती है तो चंपारण में एयरपोर्ट के लिए सिर्फ 2 शहरी दावेदार था, एक मोतिहारी, एक रक्सौल। पूर्वी चंपारण की बात करूँ तो, या पश्चिमी चंपारण की बात करूँ तो अभी बेतिया में भी उस तरह से कोई इतना बड़ा क्षेत्रफल में कोई ऐसी ज़मीन नहीं है। तो सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो मोतिहारी का एयरपोर्ट का ज़मीन है वो सिर्फ 30 एकड़ में है अभी, और जो बगल से सरकार ने कोशिश किया है लेने का, वो 40 एकड़ का ज़मीन, वो बेतिया राज की, वो ज़मीन बेतिया राज की आपको पता है विवादास्पद ज़मीन है, उस पर सरकारी फैसला बहुत सारे चल रहे हैं। तो अगर सरकार वो भी ले लेती है तो 70 एकड़ में 70 एकड़ में एयरपोर्ट बनकर सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। तो सरकार का एक फैसला लिया गया है, जिस तरह से हम अभी पत्रचार के माध्यम से पूरी जनता जान रही है, कि जो फैसला लिया गया है कि वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने का, मतलब सरकारी डॉक्टर, मेडिकल अस्पताल और प्लस पढ़ाई के लिए एक साधन, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। तो वो फैसला का मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और मैं स्वागत भी करता हूं कि एक तरह से हमारे पास सरकारी कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेज चंपारण में, जो अभी तक नहीं था। दूसरी बात, जो दूसरी चिन्हित
जो एयरपोर्ट है वो रक्सौल में है। और रक्सौल में आपको जैसे कि मैंने बताया ही है 1960 में ये बनना शुरू हुआ था। 1968 में एयरपोर्ट शुरू भी हुआ था भारत चीन युद्ध के समय में, और उस समय इंडियन आर्मी बेस कैंप बनाया गया था। इंडियन आर्मी के जवान यहाँ उतर भी रहे थे बाई प्लेन और सब कुछ हो रहा था। फिर 1970 में अचानक से बंद कर दिया गया, तो 2 साल के लिए वो सुचारू हुआ और तकरीबन 54 साल हो गए। तो मेरा कहना है कि अभी तक जो मुझे लग रहा है कि ये जुमलाबाजी तो 2024 में इसकी क्रेडिट तो ली ही जाएगी सत्ता पक्ष पार्टियों द्वारा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन क्रेडिट ले, मैं तो मतलब मुझे बहुत खुशी है, क्रेडिट ले, लेकिन जो लोगों की आवश्यकता है एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट बन जाएगी तो आज हमारे और आपके परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है तो वो डंकन, मैं बार बार बोला हूँ कि रक्सौल पे और पटना पे बेस नहीं रहेगा ना, वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके लखनऊ संजय गांधी इंस्टीट्यूट, दिल्ली एम्स, बड़े बड़े जगह पे भी जा से वेलोर, ये सब जगह पे जाकर हम इलाज करवा पाएंगे। मतलब कि हम 2-3 घंटा में पहुँच जाएंगे। मेरा ये कहना है। कुंदन जी, मेरा मतलब एक और आपसे सवाल है। सवाल नहीं है कि आप जब उठाते हैं मुद्दा तो अब देखने में लगता है कि वो साकार हो जाएगा क्या, कि सरकार उस पर संज्ञान ले रही है। कम से कम 2024 में ही बने एयरपोर्ट, लेकिन अभी कम से कम एक एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की तो आवश्यकता है। देखिए भूपेंद्र जी, मैं बहुत स्टडी करके कोई मुद्दा उठाता हूँ। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि रक्सौल का भी विकास तो हो ही रहा है। एक्चुअली रक्सौल का विकास नहीं हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। इन न्यू एरा टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। जैसे अभी जन्म हो लिए हुए 2-3 साल के बच्चे देखते होंगे वो यूट्यूब बड़ा बड़ा मोबाइल टैबलेट चला रहा होगा, और शायद आप अपने इस उम्र में होंगे तो आपको तो मोबाइल का नाम भी नहीं पता होगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एज का डेवलपमेंट है, इससे थोड़ा बहुत विकास लग रहा है। क्यों रक्सौल में? क्योंकि हमारे पास अब नई नई गाड़ियाँ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में एसी है, फैन है, कूलर है। ये रक्सौल का डेवलपमेंट नहीं है, ये तो पूरा न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। हमारे पास एक रिक्शा ड्राइवर के पास भी एक स्मार्टफोन है। क्या रक्सौल में माने कोई विधायक जी, सांसद जी या मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी यहाँ के थोड़ी बांटा है मोबाइल की सब लोग ले लो। ये तो डेवलपमेंट अपने आप एक समय का डेवलपमेंट है, टाइम का डेवलपमेंट है। जो हमारे बच्चे भी आज बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ये सब न्यू एरा डेवलपमेंट है। इससे रक्सौल का विकास से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। उसी तरह एयरपोर्ट जो होगा वो भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एरा, यंग जनरेशन का एक आवश्यकता बनेगा समय आने के बाद, तो उसकी डेवलपमेंट होनी है। इसीलिए मैंने इस मुद्दा को उठाया, क्योंकि ऐसे ही मुद्दा उठाओ जिसमें सरकार भी सक्षम हो और समर्थ हो कि वो चीज़ पूरा कर सके। उस समय काफ़ी लोग आलोचना भी कर रहे थे कि नहीं पहले यहाँ का रोड चाहिए। देखिए बहुत सही बात है, आलोचना कर रहे थे। फिर मैंने उन लोग के एक स्पष्ट रूप से मैंने फेसबुक के माध्यम से एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि तकरीबन मैं 12 साल बाहर रहा हूँ, देश विदेश में काम किया हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत ऐसे शहर का विकास एयरपोर्ट से हुआ है। कभी कभी निचली पड़ाव से नहीं, लेकिन ऊपरी पड़ाव से जरूर विकास हो जाता है। तो जब एयरपोर्ट बनेगा तो बस अड्डा भी बनेगा। अभी तो हमारे यहाँ सरकारी बस अड्डा भी नहीं है, प्राइवेट निजी जमीन में है, वो भी बनेगा, रोड भी बनेंगे और रोजगार भी आएगा, और टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े होटल यहाँ चेन बन जाएंगे। जैसे आपको बीरगंज में ही सटे देख लीजिए, 3 स्टार 4 स्टार होटल होगा, मॉल भी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मॉल नहीं है यहाँ पे। जो आप मॉल की लोग बोलते हैं मॉल जा रहे हैं, एम बाजार और ये सब जो है, ये सब सिर्फ एक सुपर मार्केट है। मॉल का यहाँ डेफिनेशन लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो मॉल नहीं बोलते हैं। तो रक्सौल का डेवलपमेंट कब होगा? अब न्यू यंग जनरेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए रक्सौल का डेवलपमेंट मांग रहा है, त्राहिमाम कर रहा है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े IIT और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहे हैं। यहाँ के लोग अमेरिका, लंदन सब जगह काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि भाई हम तो खोजेंगे। तो अब न्यू डेवलपमेंट एक आना है, और रक्सौल एयरपोर्ट हमारे नए जनरेशन का एक डेवलपमेंट लेकर आएगा। मैंने सोशल मीडिया के पर देखा था कि दरभंगा एयरपोर्ट तो बनकर तैयार है, बस उड़ानें हो रही है, लेकिन वहाँ अभी भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है टैक्सी लगाने के लिए। तो क्या यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था होगी कि बस? जी देखिए, चंपारण मांगे एयरपोर्ट ट्रेंड कराने के बाद मैं तकरीबन 2 बार मैं दरभंगा से उड़ान भर चुका हूँ दिल्ली के लिए। मैं हमेशा पटना से जाता था, लेकिन जब मुझे लगा कि एक बार दरभंगा एयरपोर्ट को भी पर्सनल एक्सपीरियंस से फील करना चाहिए, मैं गया। आप जानकर हैरानी होगी, मैं तो वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है। रक्सौल से भी मतलब छोटा एयरपोर्ट, और सब रक्सौल जैसा ही खेती बाड़ी हो रहा है। बस क्या किया गया है, बाहर से एक, क्योंकि वहाँ के सांसद शायद
जितना मैं जानता हूँ कीर्ति आज़ाद जी हैं वहाँ, जो भी सांसद हैं या जो भी वहाँ का जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने एक जोर तोड़ से मेहनत किया। बस आगे एक नहीं होता है, ग्लास का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इंडिगो और स्पाइस जेट 2 एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस उड़ानी भरते हैं। मतलब एक दिन में 2 दिल्ली प्लेन जाती है, और मैं उसी 2 में से एक प्लेन से गया था। 2 जाती है और 2 आती है दिल्ली। अब बाकी मुंबई बेंगलोर कहाँ कहाँ जाती है वो मुझे नहीं पता है। दिल्ली के लिए मैं गया था और दिल्ली 2 विमान जाती है। तो देखिए वहाँ पे जब आप जाइएगा तो बस थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट का लुक लगेगा, थोड़ा सा। जब अंदर जाइए तो आपको रक्सौल वाली फीलिंग आएगी। उस तरह से रक्सौल में भी बन सकती है। और एयरपोर्ट दरभंगा का मैं मतलब जितना मैं देखा, क्योंकि मैं गया ही था देखने के लिए, तो मुझे लगा रक्सौल से भी बहुत छोटा एयरपोर्ट है दरभंगा का। तो जब दरभंगा में बन सकता है तो रक्सौल में भी बनना चाहिए, क्योंकि अब स्पष्ट भी हो गया है कि भाई चंपारण में एयरपोर्ट बनेगा तो रक्सौल में बनेगा। अब तो मोतिहारी भी नहीं बन रहा है। मोतिहारी हमारा हेड क्वार्टर है, जिला है। अब जब मोतिहारी नहीं बनेगा तो कम से कम रक्सौल में बने तो कम से कम पूरे चंपारण जिला के निवासी यात्रा कर सके हवाई से। तो यही मेरा कामना है और मैं इसी का प्रयास कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने चंपारण मांगे एयरपोर्ट टेंड कराया, मैंने धरना भी दिया था, आपको पता होगा। धरना प्रदर्शन भी 2-2 3-3 बार दे चुका हूँ। और साथ में मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ ईमेल के द्वारा और पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के द्वारा मैं कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ। माननीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे मेरा कम्युनिकेशन भी है। लेकिन मैं वो कम्युनिकेशन उस समय लाऊंगा जब स्पष्ट रूप से, सीधा बात है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बट रक्सौल की जनता जानती है कि कुंदन श्रीवास्तव 4 साल पहले रक्सौल में कदम रखा था जब चुनाव लड़ना शुरू किया था, जब मैं बाहर किसी दूसरे देश में काम कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट का जरूरी है, रोड जरूरी है, बस अड्डा जरूरी है। लेकिन एक बार में मैं सारा काम को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्ता में बैठा हुआ किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान नहीं हूँ कि जनता ने मुझे जिताया है, बस मुझे सिग्नेचर करना है या मेहनत करना है, सीधे विधानसभा में जाके अपना आवाज़ उठाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ आवाज़ उठाऊंगा अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके, अपनी जितनी मेरी क्षमता होगी। कुंदन जी एक बात और है, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन रक्सौल से दिल्ली में जाने के लिए प्लेन से कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटा तकरीबन। 2.5 घंटा। तो हमको लगता है 2.5 घंटे में आप उतरिएगा रक्सौल दिल्ली से, देखिए, लेकिन हमको लगता है एयरपोर्ट से मार्केट आने के लिए भी 2.5 घंटा लग जाएगा। यदि इस तरह का देखिए देख सकते हैं। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं तकरीबन 12-15 साल से बाहर से किसी भी अन्य राज्य से और दिल्ली से मैं पटना आता था, तो पटना तो मैं आ जाता था 2.5 घंटा में, 2.25 घंटा में, 2-2 घंटा में भी आया हूँ। लेकिन वहाँ से रक्सौल आने में मुझे 7 घंटे लगते हैं। कोई भी मेरे अपनी गाड़ी जाती थी, वहाँ ड्राइवर भी जाते थे, तब भी मैं 7 घंटे में आता था। ट्रैफिक रहता है गांधी सेतु पुल पे, सब लोग जानता है, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, मैं 7 घंटे में आया, ठीक है। बट जब रक्सौल में हो जाएगा, ठीक है, तो रक्सौल में भी ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो जहाँ तक शायद आप अभी नहीं सोचे हैं, लेकिन आप अभी आपको लगेगा कि कुंदन जी सही बोल रहे हैं। जब एयरपोर्ट बनेगा ना, रक्सौल में कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं दिख रही है ना, नहीं है, जाम की समस्या है। जब एयरपोर्ट बनेगा ना तो ट्रैफिक पुलिस रक्सौल में आ जाएगी, यह स्पष्ट होता है। जाम की समस्या भी दूर होने की कोशिश होगी, क्योंकि सरकार जब एयरपोर्ट बन जाएगा, जब बिजनेस होने लगेगा, उद्योग आयात निर्यात होगा, यहाँ के व्यापारी जो 10-10 दिन में माल दिल्ली से भर भर के ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, ट्रक से आता है, कहीं ट्रक पलट जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, ट्रक में आग लग जाता है, आप जान ही रहे हैं, बहुत चीज़ होता है। चलिए उनका इंश्योरेंस रहता है, उनको तो माल मिल जाता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन लगते हैं बाई रोड आने में माल। जानते हैं आप, व्यापारी लोग जाते हैं, एक आदमी जाता है वहाँ पे माल भरता है अपना 50 पेटी, तो आता है ट्रक से, ट्रांसपोर्टेशन से। जब आपके पास एयरपोर्ट होगा और विमानें उड़ानी होगी तो आयात निर्यात में 3 घंटे 4 घंटे में आपका माल आ जाएगा, ठीक है, ये सब भी होगा। तो जब व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएगा, रोड की समस्या भी दूर हो जाएगी, नाला की समस्या भी दूर हो जाएगी, हॉस्पिटैलिटी, बड़े बड़े होटल यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएंगे, ये सब होगा। रोजगार, यहाँ के जनता को रोजगार मिलेगा, युवा पीढ़ी को कम से कम 500-600 साल में मिल जाए। चंपारण, नेपाल को तो बहुत फायदा होगा। देखिए नेपाल को इसलिए फायदा होगा, आपको पता है कि नेपाल हमारा बहुत छोटा देश है, तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। बिहार में ही हमारा 13 करोड़ आबादी है, मतलब बिहार से भी बहुत छोटा देश है। अब जब मैं दरभंगा गया था, एयरपोर्ट से उड़ान भरा था, तो आप आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए कि जब मैं वहाँ गया और जब मैं विमान पे बैठा तो देखा कि तकरीबन 30-35% जो पैसेंजर थे नेपाली थे, ताकि वो लोग दरभंगा से, उधर से जनकपुर की तरफ से दरभंगा या बीरगंज तरफ से दरभंगा गए थे, वहाँ से प्लेन पकड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि नेपाल बहुत छोटा देश है। नेपाल में यातायात का साधन सिर्फ रोड है, माने बस चलती है, वहाँ तो ट्रेन भी नहीं है अच्छा से। ट्रेन तो हम ही लोग दे रहे हैं। अभी आपको पता है रक्सौल से काठमांडू का भी बात चल रहा है, दिल्ली से, हर जगह से। अब प्लेन जब रक्सौल में हो जाएगी
तो आधा से ज़्यादा नेपाल के लोग सत्याग्रह से नहीं, आपको पता है ना सत्याग्रह में आधा लोग नेपाल के लोग जाते हैं। अब जाके एसी में बैठ के देख लीजिए, सेकंड एसी फर्स्ट एसी में। शायद हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा आदमी सेकंड एसी फर्स्ट एसी में नहीं जाना चाहते होंगे, स्लीपरे में चाहते होंगे। वो लोग सेकंड एसी फर्स्ट एसी में बैठ के जाते हैं, जाके देख लीजिए 80% लोग रहते हैं। वो लोग प्लेन से उड़ेंगे। जो लोग यहाँ के लोग बीरगंज से जाके नेपाली लोग दरभंगा से फ्लाइट से उड़ रहे हैं, तो रक्सौल से नहीं उड़ेंगे। तो नेपाल को तो बहुत फैसिलिटी है। काठमांडू तक का व्यापारी लोग का माल और आयात निर्यात बाई प्लेन हुआ करेगी, एक दिन में माल पहुंच जाएगा। वहां जाके आप पैसा दीजिए 50 लाख रुपया, मुझे इतना बंडल साड़ी चाहिए, 5 घंटा में रक्सौल में ले लीजिए। वो तो आएगा वहां से ना, कार्गो से आएगा, बाई प्लेन आएगा। उसमें हर चीज़ में रोजगार है। उसी रोजगार में युवा पीढ़ी को नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि वहां से लाद के लाना है, डिलीवरी करना है, तो बहुत चीज़ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम का डेवलपमेंट है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। पिछले 3 साल से मतलब मैं बोले जा रहा हूँ। शुरू में लोग तो बोल रहा था, अरे कुंदन क्या बात कर रहा है, यहाँ तो रोड उठाई ले, नाला है लेनी, उस एयरपोर्ट की बात कर रहा है। बाद में वही लोग को लगा, अरे भाई सही बोल रहा है। बाद में समर्थन मिला, इतना भरपूर समर्थन मिला कि मतलब हम खुद इसका उम्मीद नहीं किए थे। चलिए, आप ऐसे ही मुद्दा उठाते रहिए, लेकिन आप जैसे एयरपोर्ट का मुद्दा उठाए हैं, उसी तरह आप एक यहाँ स्टेडियम का भी मुद्दा उठाइएगा आगे चल करके। और मैं फिर आपको एक बार बधाई देना चाहूँगा कि रक्सौल मांगे एयरपोर्ट सार्थक हो गया, और रक्सौल वासी अब लग रहा है कि अब प्लेन का मज़ा लेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यही लगता है, और मेरा यही कामना है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का सुचारू रूप से चलना शुरू हो और जनता इसका फ़ायदा उठाए। धन्यवाद।